Are you looking for relevant healthcare information? Log on to Medicircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लेकर आते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। Today on our PCOS awareness series, we have Dr. Suvarna Khadilkar with us. Dr. Suvarna Khadilkar मुंबई में एक प्रसिद्ध गायने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास इस क्षेत्र में 33 years का अनुभव है। She is a professor and head of Department of Obstetricians and Gynecologist and consultant endocrinologist in Bombay Hospital Institute of Medical Science. She is also editor-in-chief of Journal of Obstetricians and Gynecologists of India. Locally, she is also vice president, Mumbai Obstetrics and Gynecological Society, and on national level, she is deputy secretary general of National FOXY, and internationally, she is PIGO committee member of Women's Health and Wellness. It is our privilege कि इतने बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर आज मेडिसिकल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आज तो हम महिलाओं के लिए जुड़े हुए इतने करंटली ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर सुवर्णा, आपसे पहला प्रश्न है, ये कुछ प्रश्न है जो हमारे पास दर्शक भेजते रहते हैं, तो हम एक ट्रेडिशनल टू द पॉइंट इंटरव्यू न लेकर बहुत सारे उनके कॉमन सामान्य प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या पीसीओएस से अफेक्टेड हर महिला का वजन बढ़ता है? दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न व्हिच वुमेन हैव। जी हाँ, आप ऐसे अक्सर देखते हैं कि जिनको पीसीओएस हुआ है उनकी वेट बहुत ज्यादा है। तो अभी ये समझ में नहीं आता है, कभी ऐसे होता है कि वेट ज्यादा बढ़ती है इसलिए पीसीओएस हो जाता है, और जिनको पीसीओएस होना है उनकी वेट ऑलरेडी ज्यादा होती है। मतलब जैसे कि जेनेटिक ओबिसिटी और कंजेनाइटल ओबिसिटी, जो पिताजी या माताजी के या फैमिलियल ओबिसिटी जो बोलते हैं, उसके वजह से अगर एडोलेसेंट गर्ल भी ओबीज हो तो ये गर्ल को पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा रहते। तो ज्यादा करके ओबेज गर्ल्स में पीसीओएस होता है, ना कि पीसीओएस के वजह से वजन बढ़ता। ओके, डॉक्टर आप कहना चाहती हैं कि मोटापे का सीधा प्रभाव पीसीओएस पे पड़ता है, यानी पीसीओएस की वजह से मोटापा ना होकर के मोटापे की वजह से पीसीओएस होता है। एम आई राइट मैम? जी बिल्कुल, लेकिन उसमें एक और एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि पीसीओएस में एक लीन पीसीओएस करके भी एक सब ग्रुप है, जिसके अंदर महिलाएं थिन होती है, नॉर्मल वेट की होती है, फिर भी उनको पीसीओएस की डिजीज से पीड़ित रहती है। तो ये जो पीसीओएस का कारण है, उनके एब्डोमेन में जो फैट है उसके कारण ये पीसीओएस होता है। बाहर से देखो तो भाई एकदम से पतली सी लड़की है, लेकिन उनके पेट में जो पेरी एब्डोमिनल फैट जो बोलते हैं, वो फैट अगर ज्यादा है, समटाइम्स हम लोग ऐसे बोलते कि थिन फैट इंडियन, तो थिन इंडियन बाहर से है, लेकिन अंदर से उनकी मेटाबॉलिक फैट जो होती है वो अगर एक्टिव है, ज्यादा है पेट के अंदर, तो इसका भी कारण पीसीओएस हो सकता है। ओके, तो ये एक नई चीज हमें आज पता चली कि एक सबसेट ऐसा भी होता है पीसीओएस में, जो बाहर से दुबली दिखती हैं लड़कियां, लेकिन उनमें अंदर से फैट की संभावना होती है, जिसकी वजह से उन्हें पीसीओएस हो सकता है। मैम, एक और चीज है, एक जो कॉमन क्वेश्चन है बहुत हमारे पास दर्शकों के माध्यम से आता है, वो प्रश्न था कि क्या पीसीओएस का ट्रीटमेंट केवल बर्थ कंट्रोल पिल्स के माध्यम से किया जा सकता है? पीसीओएस ये जो कंडीशन है वो जैसे सिंपल सी लगती है, इतनी सिंपल तो है नहीं।
कि भाई जस्ट बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लो सब कुछ ठीक हो गया। बर्थ कंट्रोल पिल्स का काफी इस्तेमाल होता है इस डिजीज में, लेकिन ऐसे है कि पीसीओएस में एनओवुलेशन के अलावा इधर कितने सारे एबनॉर्मलिटीज होती है जिसको भी आपको देखना पड़ता है, उसको भी ट्रीट करना होता है। अगर किसी महिला की साइकिल्स इरेगुलर है तो इन महिलाओं में हम ज्यादा करके ओसी पिल्स देते हैं। और जो ओसी पिल्स में अक्सर पीसीओएस में क्या होता है कि मेल हॉर्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर मेल हॉर्मोन्स की ज्यादा मात्रा हो तो इसीलिए उनकी साइकिल्स भी इरेगुलर हो जाती है। अगर साइकिल्स इरेगुलर है तो उनको रेगुलराइज करने के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छी उसका इफेक्ट हो जाता है। तो एक वो चीज है। और दूसरा, बर्थ कंट्रोल पिल्स कुछ खास है जो पीसीओएस के लिए यूज करते हैं, जिसमें एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी वाली पीसीओएस की ड्रग्स लेते हैं। तो ये एंटी एंड्रोजन वाली जो ड्रग्स है वो अगर इस्तेमाल करती है बर्थ कंट्रोल पिल में तो उसका असर सबसे ज्यादा होता है। We don't normally use the birth control pills which we otherwise use for any lady who is wanting to prevent a conception. So एक खास तरीके की बर्थ कंट्रोल पिल होगी जो इसमें इस्तेमाल होती है और इससे मेल हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। Okay. सो मैम, नाउ दैट आप बिल्कुल उस टॉपिक पे आ चुके हैं जिसके बारे में ही मेरा अगला प्रश्न था कि मैं जानना चाहती थी पीसीओएस और इनफर्टिलिटी कैसे रिलेटेड है, और आप अभी कुछ बता ही नहीं थी कि कौन सी पिल्स स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होती है, तो इस पे थोड़ा सा लाइट डालें आप। पीसीओएस ये कंडीशन में जो हर महीने 14वें दिन जो बीज बनता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो नॉर्मली सब महिलाओं में जिनको पीसीओएस नहीं होता उनके बीज हमेशा 14वें दिन में बनती है, तो साइकिल्स रेगुलर रहती है। अगर इस कंडीशन में वे बीज बनना बंद हो जाता है मोटापे की वजह से, मेल हार्मोन के बढ़ने की वजह से, और उसके साथ कई अनेक परिणाम शरीर पे होते हैं उसके वजह से ये बीज बनना बंद हो जाता है। अगर बीज ही नहीं बनता तो बच्चा रहने की संभावना होती नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल साइंस ने इतने एडवांसेस किए हैं कि अगर बीज नहीं बनता हो तो भी हम बीज बनाने के कई दवाएं हम दे सकते हैं, और दवा देने के बाद बीज बनता भी है, सक्सेस रेट काफी अच्छा है, और उसके साथ भी प्रेगनेंसी रह सकती है। लेकिन अगर कोई भी इलाज ना करे तो प्रेगनेंसी रहना एकदम रेयर है। आई वोंट से कि नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी रहना बहुत मुश्किल होता है पीसीओएस के साथ। सही बात है, मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा एक दुष्प्रभाव ही है पीसीओएस का, ताकि ये जो संबंध इनफर्टिलिटी के साथ बन जाता है। मैम, ऐसे में बिसाइड्स इनफर्टिलिटी भी पीसीओएस के क्या और भी प्रभाव, जैसे आप अभी बता रहे थे, एक जनरल वुमेन हेल्थ पे और क्या प्रभाव होते हैं, थोड़ा इस जी पे भी बिल्कुल। डिटेल में आप बताएं। अभी पीसीओएस की अंडरस्टैंडिंग हमारी मेडिकल साइंस में इतनी बढ़ चुकी है, और ईयर बाय ईयर नई नई अंडरस्टैंडिंग हमको, नए नए विचार हम सामने ला रहे हैं। और जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई बीज नहीं बनता हो कौन सी बड़ी बात है, दवा दे दो बीज बनाओ प्रेगनेंसी रहो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पीसीओएस ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर आपके पूरे शरीर पे उसका असर हो सकता है। पीसीओएस के साथ आपको डायबिटीज की संभावना ज्यादा होगी, पीसीओएस के साथ आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, पीसीओएस के साथ आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, पीसीओएस के साथ आपको यूट्राइन कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। तो इतने सारे सीरियस डिजीजेस आपको हो सकते हैं अगर आप पीसीओएस का कंट्रोल टाइमली नहीं करते हो। अगर टाइम पे आप पूरा इलाज लेते हो, पूरा इलाज करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, जो जो रिस्क फैक्टर्स है उसकी भी इलाज टाइम पे करते हो, तो ये सब असर नहीं होते हैं। तो और पीसीओएस का इतना प्रिवेलेंस ज्यादा है कि ऑलमोस्ट 5 to 20% एडोलेसेंट विमेन और गर्ल्स में इसका असर हम हमेशा देखते हैं। और अभी आजकल की लाइफस्टाइल डिजीज है, ये लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है, इतने लोग खाने पीने का ख्याल नहीं करते, लॉट ऑफ जंक फूड खाते हैं, उसके वजह से जो लोग बॉर्डर लाइन पे है उनका भी टेंडेंसी पीसीओएस का बाहर आ जाता है, वो भी वजन बढ़ाते हैं।
वजन बढ़ने के बाद पीसीओएस ज्यादा हो जाता है। तो ये ओबेसिटी के साथ भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये भी असर होता है। फाइनल जो जिससे हम सब डरते हैं वो है कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क, जो हार्ट पे भी असर हो सकता है। तो हमने कई बार ऐसे देखा है कि यंग गर्ल्स में अगर कोई कार्डियक कंडीशन हो, एकदम यंग गर्ल्स में अगर ब्लड प्रेशर है, तो हम पीछे जाके देखते हैं भाई आपको पीसीओएस तो नहीं था। किसी यंग लेडी को जल्दी यूट्राइन कैंसर अगर डायग्नोज हो जाता है, यूट्राइन कैंसर तो ऐसी बीमारी है कि वो 50-55 के बाद ही होती है। लेकिन आजकल हम कई महिलाओं में एट द एज ऑफ 35-40 भी देखते हैं, क्योंकि इन महिलाओं में काफी साल से अनकंट्रोल पीसीओएस रहा है, तो इसका असर यूट्रस के लाइनिंग पे भी होता है और इसकी वजह से यूट्राइन कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सब जो डिजीजेज है, जो रिस्क है पीसीओएस के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखने का और ये कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा से पीसीओएस की जांच करनी। अब तो इसकी सीरियसनेस मेरे ख्याल से मेडिसिकल के माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपको इस वक्त सुन रहे हैं, वो सभी सोच रहे होंगे कि पीसीओएस सुनने में जैसे लगता था कि टीनेजर गर्ल्स की या एडोलेसेंट बच्चों की एक प्रॉब्लम है, और इसको इतना ज्यादा सीरियसली लेकर या इसके बारे में इतनी अवेयरनेस ना होने के कारण कितना इग्नोर किया गया है कि इससे जुड़े हुए कितनी बड़ी बीमारियां ऐसे हो सकती हैं, जैसे आपने बताया। मैम एक चीज और है, एक कंटिन्यूस एक क्वेश्चन बार बार लोगों में आता है मन में कि क्या सर्जरी ही पीसीओएस का ट्रीटमेंट है? देखिए, ऐसे बोलो तो आप अगर अपनी लाइफस्टाइल के लिए सतर्क हो तो इसकी स्टेज आएगी नहीं जहां सर्जरी की जरूरत। अगर आप शुरू से अगर सतर्क हो अपने हेल्थ के बारे में, अपना वजन काबू में रखते हो, अपने बाकी के लाइफस्टाइल अच्छे से रखते हो, हेल्दी फूड खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पीसीओएस का जो इम्पैक्ट है बॉडी पे वो बढ़ने वाला है। और पीसीओएस के साथ जो भी आप देख रहे हैं, तो पीसीओएस का आपने शुरू से अगर कंट्रोल नहीं किया तो पीसीओएस के लिए दो तरीके की सर्जरीज अवेलेबल है। एक जो है वो पीसीओएस इटसेल्फ कंट्रोल करने के लिए है, जो हम बोलते हैं पीसीओएस ड्रिलिंग बोलते हैं, जिसको ओवरीज के अंदर 4 से 5 कम से बस 4 या 5 ही ड्रिल करके होल्स बनाते हैं, जिससे ये जो एबनॉर्मल टिश्यू है वो बर्न कर देती है और उसके साथ ओव्यूलेशन होना शुरू होता है सर्जिकल। बट ये आजकल इतना कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स विच आर सो इफेक्टिव, ये सब करने के साथ ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो सर्जरी की नौबत ज्यादा आती नहीं है। लेकिन जिन लोगों में ओवरी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन महिलाओं में एज अ लास्ट रिसोर्ट जिनको कंसीव करना है, इन महिलाओं में हम पीसीओ ड्रिलिंग करते हैं और फिर शायद काबू में वो कंडीशन आ सकती है। दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट ऐसी है जो गर्ल्स जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें होती है, और देयर इज एक्सट्रीम कोमॉर्बिड ओबेसिटी, जिसमें वजन मेरे तो सब पेशेंट 100 किलो के ऊपर है, जिनकी वजन 100 किलो होती है उसके ऊपर ही होता है। अगर 100 किलो के ऊपर है, जिनकी बीएमआई 35 के ऊपर है, तो ये महिलाओं में कितना भी आप मेडिकल, लाइफस्टाइल, राइट। डाइट, एक्सरसाइज बोलो, तो उनको अंदर से वो जो बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं होती है कि ये सब करके उन कंट्रोल करेंगे। तो इन महिलाओं में आफ्टर सम टाइम ये सब डिजीजेस आ जाती है, जी बिल्कुल। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह। हाँ। अगर ये आ जाती है तो फिर उनके जीवन को जो रिस्क है वो देखते हुए हम बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसके कारण हम स्टमक को एकदम सर्जरी करके स्मॉल कर देते हैं, जिससे एब्सॉर्प्शन, फूड जो आप लेते हैं उससे एब्सॉर्प्शन कम हो जाती है, कैलोरीज कम शरीर में जाती है और वजन घटने लगता है। बट इसके भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये दोनों का बैलेंस करने के लिए, और ये स्टेज तक
किसी ने जाना नहीं चाहिए, उसके पहले ही अगर आप उस पे काबू रखते हैं तो ये स्टेज नहीं आएगा। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, इनके लिए 2 टाइप की सर्जरीज अवेलेबल। राइट, तो कुल मिला के हमारी डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि पीसीओएस में सर्जरी ही इकलौता एक ऑप्शन नहीं होता है। दिस इज ओनली इन द कंडीशन जब डिजीज इतनी ज्यादा सीरियस होती है, साइड में उनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन महिलाओं का कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इन दैट कंडीशन जाकर के एज अ लास्ट रिसोर्ट सर्जरी को ऑप्ट करा जाता है। उससे पहले बिल्कुल हम अपने सिर्फ खान पान को, अपने व्यवहार को, अपनी जीवन शैली को बदलाव ला करके हम आराम से पीसीओएस पे कंट्रोल और इसको मैनेज करने तक पहुंच सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट आवर बिल्कुल। डॉक्टर वांटेड टू टेल अस। तो अब बस डॉक्टर साहब, आपके जाने से पहले मैं बस एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि वंस अ पीसीओएस ऑलवेज अ पीसीओएस, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पीसीओएस अगर एक बार होता है तो क्या जीवन पर्यंत रहता है या ये ठीक हो जाता है? Unfortunately, my answer would be yes. Once a PCOS, always a PCOS. But fortunately, ये जो नेचुरल हिस्ट्री है लाइफ में कि एडोलेसेंट की एज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव एज होती है 20 to 40, और 40 के बाद में मेनोपॉज आता है जिसको हम रजोनिवृत्ति काल बोलते हैं। तो एडोलेसेंट में सबसे ज्यादा ये पीसीओएस का संभावना होती है, शुरुआत होती है। और ये बाद में 20 to 40 ईयर्स में भी वो डिजीज रहता है। और धीमे धीमे जैसे एज बढ़ता है, तो एज बढ़ने के बाद जैसे ही 45-50 तक एज जाती है, तो धीमे धीमे पीसीओएस का मतलब जो ओवरी में स्वेलिंग आती है वो कम हो जाती है, और वो जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी धीमे धीमे कम उसका असर पड़ने लगता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा न्यूज में बता रही हूँ कि ऐसे नहीं कि पूरी 80 ईयर्स तक आपको पीसीओएस सताए, ऐसे नहीं है। शुरू में एडोलेसेंट एज में है, रिप्रोडक्टिव एज में है, और उसके बाद मेनोपॉज के आसपास थोड़ा ये इसका असर कम होता है। और बाकी मेनोपॉज के बाद बाकी महिलाओं में भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसे भी जैसे एज उम्र बढ़ती है वैसे इसकी भी जी, संभावना बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ओके, तो एक जो हार्मोनल साइकिल होता है महिलाओं के, राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ देयर प्यूबर्टी और उनके तो ये इसके, जो लाइफ साइकिल हाँ ये होता है, तो ये लाइफ लाइफ साइकिल ही इसका है पीसीओएस का, कि महिलाओं के प्यूबर्टी के साथ शुरू होगा और उनके मेनोपॉज के साथ थोड़ा वाइंड अप होने लगता है सिस्टम। तो बिल्कुल नेचुरली पीसीओएस का जो बहुत ज्यादा डेंजरस प्रभाव है वो काफी मिनिमाइज हो जाता होगा। और अगर इसके बाद अगर वो अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल में रखते हैं, कोई को मॉर्बिडिटीज नहीं है अगर उन्हें, तो नेचुरली इट कैन बी हैंडल्ड वेल। तो यस। इस अच्छी सी बात के साथ हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो डॉक्टर। आपने इतना इतना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी काम की बातें बताई। मुझे लगता है इतना डिटेल्ड इंटरव्यू हमने अभी तक पीसीओएस का नहीं किया था। तो पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे मैम। थैंक जस्ट यू माय सो मच। लास्ट मैसेज, स्वस्थ खाओ स्वस्थ रहो। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।